हर हर महादेव। अब तक हमने शिव पुराण की सीरीज में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अब तक हमने शिव पुराण के सीरीज में कई वो इतना हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। 13वां अध्याय, शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभिष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हो मिट्टी के और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथ और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजनियों से मुंह को धोएं। ये कार्य सूर्योदय से पहले ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिभा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन ना करें। नदी अथवा घर के समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान ना करें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण करने के दिन प्रयोग में ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्रों का धारण करें। दूसरे के पहने हुए अथवा रात को सोते समय पहने हुए वस्त्रों को बिना धुले धारण ना करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहाँ लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभिष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछान के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा को लेकर उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि शुद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप, उनके नमस्कार करें और क्षमा की याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें और उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी की पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी की धातु एवं अन्य किसी धातु की शिव की प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव की पूजन करें, उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजन करें। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्ध पात्र से शिवलिंग पर चढ़ाए जल शांत मन से पूर्ण श्रद्धान्वित होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति, जिनके स्वरूप और का वर्णन शास्त्रों में है, जो सदैव देवताओं के लिए पूजित है, जिनके 5 मुख, 10 हाथ और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं, जो सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल्य, ऐसे देवों के देव भगवान शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका स्थान आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद और अर्घ दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन को लेप कर तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें।
मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, घी, जौ, गेहूं और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं शंकर के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपात्र, शंख पुष्प, पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव की को अर्पित करें। गूगल और अंगूर की धूप दें, घी का दीपक जलाएं। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार कर मुझ पर रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें, 5 बत्ती की आरती करें, 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर पर 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं, मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हुई है। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुण्य भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे तथा जब पूजा का समय हो वो पुनः पधारे। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन कर और उस जल को अपने हृदय से लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताई है जो भोग, मोक्ष और प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपया कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया है, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए हैं। 14वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपर और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की कामना करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जप करने से पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि हो जाती है। दूसरे लाख के जाप से पहले मन जन्म की बातें याद आ जाती हैं और तीसरे लाख जाप के करने से पूर्ण होने की इच्छा पर की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप करने से वह प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 द्रव्यों से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले 1,00,000 द्रव्यों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभ माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य के फूलों की पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव की पूजा करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण और चमेली के फूलों के पूजन से वाहन की प्राप्ति होती है। आलसी के लिए फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजन करने से इस वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदु, आरी और शेफालिका
के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों का पूजन करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1 लाख फूलों से पूजन करने से शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़ के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के लिए पूजन के अयोग्य हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। अन्य विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सागोपांग पूजा संपन्न होती है। 1 लाख तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुख और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने से स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजा करने से उपासक को धर्म अर्थ और काम को की प्राप्ति होती है। यह सब पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से एकादश रुद्र तप सूक्त षडंग महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करके उन्हें सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों से समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजात्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्यों को दूध से शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता है, जी उचट जाता है, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और घर में सदैव लड़ाई रहती है, तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ा जाए तो टीबी जैसी बीमारी से समाप्त हो जाती है। शिवजी के गन्नों का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपयुक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय महामृत्युंजय के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने पर पुत्र पुत्रादि सहित सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया है। कृपया इसके अलावा भी और भी आप सृष्टि एवं इससे संबंधित लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने बोला, हे मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उसी समय श्री हरि विष्णु जी से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ से में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह था। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था और जिससे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांग लो, भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना कर दीजिए। मेरा ऐसा कहने पर विष्णु जी ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश कर उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आँखें, सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजमान रहने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने
निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्राह्मण का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इसका नाश नहीं हो सकेगा। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संग वृक्ष, जिसे पहले सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग त्रियक्त स्तोत्र प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उद्धव स्तोत्र नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यावधि तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब तक एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ है, जो अर्वाक स्तोत्र नाम से विख्यात है। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृतिक सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्व, दूसरा भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग, दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग है। नवा कुमार सर्ग है, जिसने सनत सनंदन नंदन कुमारों की रचना की है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाला है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भुएं और नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश, सर्वेक्षर और दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें, जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हैं। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त हैं। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूँगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनका विकास करूँगा। हे प्रजापति, इन जीवों का रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझ पे इस प्रकार कहकर भगवान महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद शब्द आदि पंचभूत द्वारा पंचकरण करने, उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों में मैंने रचना की, तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी निर्माण मैंने ही किया। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ, तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की भी रचना की। और मैंने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलों को, उद्दान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष और गोद में से तुमको, छाया से करदम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म में को भी मैंने अपने सकल के संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना की, उन्हें भी विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं
अपने शरीर के दो भागों में विभक्त कर दो वाले रूप वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हो गया एवं उच्चकोटि के साधक कहलाए। नारी रूप शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु से वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्रों तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मनु से, देवहूति का कर्दम मुनि से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनीति, अनसुआ, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को बिहादी, भृगु, अंगिरा और कुशाव से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी जी ने रुद्र देव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की। वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में ही भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजयी, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्वमंगला आदि नामों से पूजी जाती हैं। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। 17वां अध्याय पापी गुण नीति की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते थे? कृपया मुझे सब बातें बताइए, मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कापिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत प्रसिद्ध था। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुण निधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी भी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था। वह गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था
और उसकी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछता तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती, वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। देव योग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी ज्वारी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो ज्वारी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन देकर ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य तो ये हुआ कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर अपने मुंह को ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वे कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पत्नी पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं है कि वे मैंने कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुण निधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु ना मिली क्योंकि वे सब वस्तुएं गुण निधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। 18वां अध्याय। गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसने अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूख प्यास से भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास जाके बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव की विधि पूजक पूजन करा और नाना प्रकार से पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार करा और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर पा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तब भी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराकर ले गए। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी धर्म कर्म में हीन है।